सबसे पहले मैं अपने अमीर, अपने कायद मिल्लत इस्लामी हुजूर शेखुल हदीस व तफसीर अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रिजवी दामद बरकात मालिया को शहर कराची के तमाम गयूर मुसलमानों की जानिब से, तमाम कारकुनान जिम्मेदारान की जानिब से खिराज अकीदत और खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने हर वक्त और हर लम्हा नामुस रिसालत, नामुस सहाबा और अहले बैत अतहार की सरहदों पर हमेशा पहरा दिया है और पहरा भी किसी के कहने पर नहीं दिया, पहरा भी उसी अंदाज में दिया है जिस अंदाज में कुरान हदीस बयान फरमाता है। और आप जब हुक्म फरमा देते हैं तो अपनी बात से न पीछे हटते हैं, न घबराते हैं, न परेशान होते हैं। ये मैं आपको खिराज तहसीन कायद मिल्लत इस्लामी अमीर मुजाहिदीन को पेश करता हूँ। दूसरी बात ये, अमीर और कायद वो होता है जो खारजी और अंदरूनी साजिशों से वाकिफ होता है, बाखबर होता है। अमीर वो नहीं होता जो बेखबर हो। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का अमीर वो है जो बाखबर है, हर साजिशों से बाखबर है, हर चीज से बाखबर है कि पाकिस्तान के अंदरूनी सियासत क्या करना चाहती है और पाकिस्तान के बैरूनी एजेंडे पर कौन अमल दरामद करवाना चाहता है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान किसी के एजेंडे पर काम ना कल किया था और ना आज करेंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की असास, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की बुनियाद नामुस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी है। हज़रत मोहतरम, ये मेरे कायद मोहतरम का इखलास है कि चंद घंटों के अंदर शहर कराची क्या पूरे पाकिस्तान के अंदर घाटे मारता हुआ समंदर दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि अभी मार्च शुरू नहीं हुआ था और यूरोप के अखबारों के अंदर खबर शाया होना शुरू हो गई कि तहरीक लब्बैक वाले फिर मैदान अमल में आ चुके हैं। तो आपने बिल्कुल हौसला रखा करें, तमाम कारकुनान से गुजारिश कर रहा हूं, बिल्कुल हौसला रखा करें। जिस जानिब हवा चल जाए उस जानिब ना चला करें। आपके कायद जो पॉलिसी दें आप उस पॉलिसी पर देखा करें और चला करें। अब आपको अपने कायद पर आके बंद करके यकीन होना चाहिए। आपका कायद वो है जो 6 माह की असीरी काटता है, आपका कायद वो है जो 12,000 शेल खाता है, आपका कायद वो है जो जब फिल्म जिंदगी तमाशा शाया हो तो आपका कायद सिर्फ कॉल देता है, फिल्म जिंदगी तमाशा रुक जाती है। आपका कायद वो है अगर हॉलैंड का खिंजीर खाके बनाने की जुर्रत करे तो मेरा कायद वो है जो लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचता है वो खिंजीर बाज आ जाता है। आपको अपने कायद पर ईमान यकीन होना चाहिए। आपको अपने कायद पे ऐसा यकीन होना चाहिए कि आपका कायद न कल बिका था न आज बिका है। हज़रत सहाबाए किराम की जात गिरामी हो या अहले बैत अतहार, हमें कोई ना सिखाए सहाबा की इज्जत पे बात कैसे होगी, हमें कोई ना सिखाए। हज़रत मोहतरम 2 नवंबर के जलसे में मेरे कायद ने बिल्कुल वाज़ेह क्लियर तौर पर पॉलिसी बयान कर दी थी, तोड़ तोड़ खुतिया। यह आपकी पॉलिसी है, आपको यकीन होना चाहिए। हवा चल जाए वहां पे चल देते हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा कायद हर चीज से बाखबर है, देखना पड़ता है। ये कोई साजिश तो नहीं है, देखना पड़ता है। कोई फिरका वारियत की हवा तो नहीं फैला रहा। अल्हम्दुलिल्लाह नामुस रिसालत पर जो पहरा देना जानता है वही मसाजिदों की इज्जत को बचाना जानता है। मस्जिद वजीर खान के अंदर डांस किया गया था, हज़रत मोहतरम सब खामोश थे। उस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो मर्द कलंदर ने आवाज बुलंद की वो मेरा और आपका कायद है, मेरा और आपका कायद है। मेरे कायद ने कहा था 14 अगस्त को कि हम मस्जिद वजीर खान में मैं जुमा पढ़ने आऊंगा। भाई क्या कहा था, मैं जुमा पढ़ने, ये नहीं कहा था आपने पढ़ने आना है। लेकिन सुबह 10 बजे मस्जिद के दरवाजे इन्होंने बंद किए और अंदर आने नहीं दे रहे थे। लेकिन जब आप गुलामान मुस्तफा का ठाटे मारता हुआ समंदर इन्होंने देखा, ये बेबस हो गए, ये बेबस हो गए। ये आपको तोड़ना चाहते हैं, ये आपको बांटना चाहते हैं। तो याद रखें, हम
अपने नबी की इज्जत में जमा हुए हैं। न हमें कोई तकसीम कर सकता है, ना कोई बांट सकता है। मेरे कायद ने फरमा दिया कि सफर है कुएं जाना, कदम कदम बनाए, जिन्हें जिंदगी हो प्यारी यहीं से लौट जाए। तो मतलब ये हॉलैंड के खिंजीर को भी मेरे कायद ने बताया और फ्रांस के खिंजीर को भी मेरे कायद ने बताया, बाज आ जाओ, इन दहशतगर्दियों से बाज आ जाओ और इंसान के पुत्र बनो। वैसे तुम इंसान कहलाने की भी लायक नहीं हो। तो फ्रांस को ये हम बताना चाहते हैं कि कायद के जाले जब चंद घंटों के नोटिस पर ये ठाटे मारता हुआ समंदर, ये गुलामान मुस्तफा या शिकान मुस्तफा इस अंदाज में जमा हो सकते हैं, तो अपनी कॉल जो भी मेरा कायद देगा, अगर मेरे कायद ने लाहौर से इस्लामाबाद तक जाने की कॉल दी, ये मैं आपके सामने कोई पॉलिसी बयान नहीं कर रहा, पॉलिसी अमीर मुजाहिदीन बयान करेंगे, क्योंकि पॉलिसी जो होती है वो अमीर बयान करता है, वो कायद बयान करता है। कारकुनान से गुजारिश ये भी करूंगा, नीचे सतह तक जितने भी लोग हैं, वाइस अमीर कराची ये पॉलिसी नहीं बनाता है, पॉलिसी जो अमीर देगा, जो कायद देगा, हमने उस पर लब्बैक कहना है। हज़रात मोहतरम, ये फ्रांस कि आज मैंने बयान सुना वजीर खारजा साहब का, उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए। तो हम हुकूमत वक्त से कहना चाहते हैं, आपका ये बयान ठीक है, लेकिन आप कुर्सियों पर बैठे हैं, आप अक़वाम मुत्तहिदा में बात करते हैं, लेकिन किस अंदाज में बात करते हैं कि आपकी कोई सुनवाई नहीं होती है। क्यों भाई, ऐसा क्यों है कि हर 1-1.5 साल के बाद कोई भी खिंजीर उठता है और मेरे नबी की शान में बेदबी कर देता है, गुस्ताखी कर देता है? यह आखिर कब तक चलेगा? तो आप पाकिस्तान के लोग हैं और पाकिस्तान के गुजरा हैं, तो आपने भी हुजूर का कलमा पढ़ा है, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर संजीदगी के साथ इस चीज पर नोटिस लें और उनको बताएं ये पाकिस्तान हुजूर के गुलामों का है और ये पाकिस्तान एटमी पावर रखता है। अपने अंदर गैरत ईमानी पैदा करें, आप इस अंदाज में बात करें। अगर तुम बाज नहीं आए तो मेरे कायद में फरमाया, इनको बता दो अगर बाज नहीं आए तो हम एटम बम मार देंगे। आपने हुजूर की इज्जत और नामूस के लिए आप निकले, मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं करूंगा, क्योंकि आज आपने गैरत ईमानी का सबूत दिया है। आपने बताया है कि हुजूर का खाते हैं, आपने यहां पर आकर बताया है, अपने कायद को यकीन दिलाया है। ऐ मेरे कायद, क्रैक डाउन के बाद लोग समझते थे इनका सॉफ्टवेयर चेंज हो गया, लेकिन आज सारे लोग देख लें, अब अगली कॉल, अगला रायामल जो भी अमीर मुजाहिदीन बयान फरमाएंगे, हमने उस पर लब्बैक कहना है। शेष जिलाई नाज़मीन शहर कराची के, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने चंद घंटों के नोटिस पर दिन रात मेहनत करके आवाम को लेकर आए हैं। इसका अजर अल्लाह की बारगाह से आपको मिलेगा, क्योंकि मेरे कायद ने फरमाया, जिसका अमल बेगर्ज होता है उसकी जज़ा कुछ और होती है। अल्लाह तबारक व तआला महबूब का सबका अता फरमाए। सलातो सलाम जल्दी।